दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। ब्रिटेन कोई छोटा मोटा देश नहीं है, यानी यूके कोई कमजोर मुल्क नहीं है। और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हाल में ही पहली बार जैसे ही प्रधानमंत्री बने तुरंत उनका पहला दौरा सीधा यूक्रेन का था। जी हां, और मैंने आपको तभी कह दिया था कि ऋषि सुनक कीव गए हैं और जिस प्रकार से वो कीव में घूमे हैं और ज़ेलेंस्की से गले मिले हैं, कुछ बड़ी चीज़ें सामने आएंगी और वही सामने आ गई है। अभी तक अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक रॉकेट, सबसे घातक हथियार यूक्रेन को नहीं दिए हैं रशिया के डर से, लेकिन ब्रिटेन ने वो हद पार कर दी है। ब्रिटेन ने अपना सबसे खतरनाक रॉकेट, जी हां, ऐलान कर दिया है। हवा से जमीन पर मार करने वाला ब्रिटेन का सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर रॉकेट वो यूक्रेन को दे रहा है। जी हां, आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ध्यान से देखिए, यह है ब्रिमस्टोन मिसाइल, जो कि यूक्रेन की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। रूस के लिए आने वाला समय काफी खराब साबित हो सकता है। ब्रिटेन ने पहले ही कह दिया है कि वो ये मिसाइल दे रहा है। आपको बता दूं कि ये मिसाइल जो है, जो रॉकेट ये है, ये गाइडेड मिसाइल है। और इतना ही नहीं, ये एडवांस गाइडेड मिसाइल है। और आपको बता दूं, इस एक रॉकेट की कीमत, जी हां, जो ब्रिमस्टोन मिसाइल है, इसकी एक रॉकेट की कीमत 1,70,00,000 रुपया है। इंडियन रुपीस के मुताबिक 1,70,00,000 की एक मिसाइल दुनिया की अब तक की सबसे खतरनाक और महंगी जंग हो जाएगी अगर ये मिसाइल यूक्रेन के। और ऊपर से यूक्रेन करेगा क्या इसका? धाड़ धाड़ मारेगा। वो ये थोड़ी ना सोचेगा कि हाँ यार सोच समझ के मारेंगे, फ्री का मिल रहा है, दे दनादन मारेगा। ये काफी घातक साबित हो सकती है मिसाइल रूस के लिए, जिसकी रेंज 60 से 65 किलोमीटर की बताई जा रही है। जेट से और हेलीकॉप्टर से इसको जमीन पर दागा जा सकता है। उधर रूस के क्रेमलिन ने बड़ा बयान दिया है। ज़ैपोरिज़िया में कई सारे पावर प्लांट हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट। कुछ पावर प्लांट रूस के अंडर है और कुछ पावर प्लांट यूक्रेन के अंडर हैं। अब क्रेमलिन ने कहा है कि आपके पास जो आपके अंडर न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपने हथियार जो छुपा कर रखे हैं, उसको हटा ले यूक्रेन, निकाल ले वहां से, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हालांकि ये बात आपने हमसे कही थी, लेकिन हमने हथियार न्यूक्लियर पावर प्लांट में रखे ही नहीं थे। लेकिन आप खतरा बना रहे हैं और अपने ही लोगों को खतरे में डाल रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट खतरे में है, आप वहां से अपने हथियारों को निकाल लीजिए। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के ऑफिशियल्स को नई टेंशन है। वो नई टेंशन ये है कि यूक्रेन को अंधा हथियार मिल रहा है, घातक ताकत मिल रही है। ऐसे में क्रीमिया के इलाके पर ऑपरेशन करके क्रीमिया को भी हासिल कर सकता है, छीन सकता है रूस से यूक्रेन। जैसे पहले रूस बहुत बड़ा था, यानी ये सोवियत संघ के टाइम पे कई, जो अब बाद में ये तुर्की तक जो तो छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं, वो ये सब रूस का ही हिस्सा थे। ऐसे में ही इसी तरह से हंगरी भी एक वक्त टूटा था। समझ लिया इस बात को? अब इस बात को यहाँ रखते हैं। अब ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सामने आए जनता के, और उन्होंने गले में एक मफलर पहना था जिस पर लिखा था ग्रेटर हंगरी। और जो मैप हंगरी का था उसके अंदर ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, रोमानिया, क्रोएशिया, सर्बिया और यूक्रेन भी था। जी हाँ, यानी टूटने से पहले वाला मैप था ये हंगरी का, जिसमें यूक्रेन, ये सारे सर्बिया, ये जितने मैंने आपको बताए हैं, इन सभी के मैप मौजूद थे। इससे यूक्रेन भड़क गया। यूक्रेन का भाई भड़कना तय था। यूक्रेन ने कहा कि ये गलत है, उकसाने वाली कार्रवाई है। और हंगरी पहले से ही रूस के साथ है, इस वजह से ये मामला और गंभीर हो गया है। वहीं यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने एक तस्वीर जारी करके, ये तस्वीर जारी करी है, ये पोस्टर है, और ये जारी करके यूक्रेनियन एयर असॉल्ट फोर्स डे विश किया है और लिखा है ऑलवेज
फर्स्ट। जी हाँ, अब इसमें ऐसा क्या है जो बवाल खड़ा कर रही है ये तस्वीर? इसमें यूक्रेन का जो ये सैनिक है, इसके हाथ में जो राइफल है वो इजराइल की है। जी हाँ दोस्तों, इस रिपोर्ट में देखिए, अब ये वो रिपोर्ट है जिसमें ये बात सामने आ रही है, सवाल किए जा रहे हैं कि क्या इजराइल ने मदद कर दी है। और ये बात 1.5 हफ्ते पहले ही बता चुका हूं, और अभी 3-4 दिन पहले मैंने बताया था कि नेतन्याहू ने मदद देने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि हमने मदद दे दी है यूक्रेन को, लेकिन हम नहीं बताएंगे कि क्या भेजा है, किस चीज़ में मदद की है, कौन से हथियार दिए हैं। और नेतन्याहू ने अपने लोगों से ये क्लियर कहा है कि मीडिया को और ये कहीं भी बात नहीं बताना कि हमने किस तरह की मदद और कौन से हथियार यूक्रेन को दिए हैं। उसके बाद इजराइल की ये राइफल यूक्रेन के सैनिक के हाथ में दिख रही है, जिससे कई सारी चीज़ें साफ हो गई हैं। उधर मारियोपोल पर रूस ने एक अपार्टमेंट में बड़ा हमला किया। कहा यह जा रहा है कि रूस का दावा था कि इस अपार्टमेंट में यूक्रेन ने हथियार छुपाए थे। उधर यूक्रेन की स्टोरी कुछ और होती है कि आम जनता पर हमला किया है। देखिए, उधर यूक्रेन ने रूस के टैंकों को कई बार निशाना बनाकर कामयाबी से तबाह किया है। वहीं बरतानवी डिफेंस सिस्टम से रूस के ड्रोन को भी कामयाबी से मारकर यूक्रेन ने गिरा दिया। वहीं क्यूबा के प्रेसिडेंट जब रूस पहुंचे तो उनका जलवा तो कल दिखा ही चुका था, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है उसने पूरे यूरोप, नेटो और अमेरिका की पूंछ पर पैर रख दिया है। क्यूबा के प्रेसिडेंट ने, ये देखिए, स्पीच के दौरान रूस में कह दिया है कि ये जो क्राइसिस हुआ है, ये जंग शुरू हुई है, इसकी वजह नेटो का फैलाव है, जो लगातार नेटो फैल रहा है और नेटो की गुंडागर्दी है और अमेरिका की जो दादागिरी है, ये जंग उन्हीं वजह से हो रही है। दूसरी तरफ अगली तस्वीर में देखिए, खुद व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई है, जोरदार मुलाकात रही है और क्यूबा खुलकर व्लादिमीर पुतिन के साथ है। व्लादिमीर पुतिन ने खुद उनसे मुलाकात करी है, कई सारे अहम मुद्दों पर बात करी है। एक्सपर्ट का कहना यह है कि यूरोपियन मीडिया भले ही रूस को कमजोर और तन्हा अकेला दिखा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई देश उसके साथ इसी तरह से खड़े हुए हैं। इसके अलावा रूस ने अपने Su-25 से रोज की तरह यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर फिल्मी अंदाज में हमले किए हैं। वॉर अपडेट में आज के लिए इतना ही। इतनी तबीयत खराब होने के बाद आपके सामने आ रहा हूं, इसी को गनीमत समझिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।